देखो बच्चों, ये आपका टॉपिक है 4 यूनिट है, ठीक है। आपका एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है इसमें 4 यूनिट का, तो पहला चैप्टर है एग्रीकल्चर वाला। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, इसमें एक्सरसाइज करेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। लिखा हुआ है व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। कृषि किसे कहते हैं, कृषि क्या है, इसका हिंदी क्या होगा, कृषि क्या है, ठीक है। कृषि क्या है, ठीक है। इसका आंसर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटीज which include growing of crops, fruits, vegetables, flowers, and rearings of living stocks. It is also known as farming. Name the factor influencing agriculture, ठीक है। तो हमने देखा कि कृषि किसे कहते हैं। कृषि एक प्राइमरी एक्टिविटी है। मैंने एक्टिविटी के बारे में बताया था। कितनी प्रकार की होती हैं एक्टिविटी, 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, ठीक है। 3 होती हैं, पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, तीसरी होती है आपकी टेरिटरी, ठीक है। तो 3 एक्टिविटियों में ये पहली एक्टिविटी आती है कृषि कार्य, ठीक है। जितने भी हम फार्मिंग करते हैं, चाहे पशुपालन हो, फार्मिंग हो, जैसे मुर्गी फार्मिंग होता है ना, कुड फार्मिंग्स, फिश फार्मिंग्स, जितने भी फार्मिंग्स होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आते हैं। जिसमें क्या करते हैं, क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जो जीवन से संबंधित होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, फार्मिंग कहलाते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो नॉन एज ए फार्मिंग, इसको फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ फैक्टर इसमें क्या करे जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, देखो ये लिखा हुआ है फैक्टर कौन से हैं। वेरियस फैक्टर इंक्लूड इंफ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर आर फेवरेबल्स टोपोग्राफीज। कौन कौन से होते हैं, एक तो उष्णीय, ठीक है, सॉल्स, मिट्टी, क्लाइमेट, जलवायु, इससे क्या होते हैं, ये तत्व होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, कृषि को, ठीक है, पालन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है आपका इरा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर द डिसएडवांटेज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है झूम कृषि, ठीक है, या स्थानांतरण कृषि। शिफ्टिंग का मतलब होता है एक स्थान से, इस स्थान से यहाँ कृषि की, फिर उसके बाद यहाँ से चल करके दूसरे स्थान पर चले गए, वहाँ पर कृषि की, फिर तीसरे स्थान पर चले गए, वहाँ कृषि की, फिर वापस फिर आगे उसी स्थान पर फिर कृषि की। इसको कहते हैं हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट आर डिसएडवांटेज, क्या होते हैं डिसएडवांटेज, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है उन्हें कहते हैं हम डिसएडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज जिनकी ज़रूरत होती है, डिसएडवांटेज जो अनावश्यक तत्व होते हैं। देखो क्या होते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कृषि, इसी को क्या कहते हैं, झूम कृषि, स्थानांतर कृषि, इसको और क्या कहते हैं, स्लेश एंड वर्न कल्टीवेशन, ठीक है, काटो और जलाओ कृषि। इट इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी विच इन्वॉल्व क्लियरिंग्स ए प्लॉट, ए प्लॉट, एक स्थान, प्लॉट का मतलब होता है एक क्षेत्र, ठीक है। इस क्षेत्र को क्या करते हैं, जितने भी अनावश्यक तत्व होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, इनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, साफ कर देते हैं, और वहाँ पर क्या कर देते हैं, उसको जला देते हैं, ठीक है। तो ये साफ हो जाता है, जला करके जो भी राख होती है उसको क्या कर देते हैं, खाद के रूप में डाल देते हैं। लिखा हुआ है इसमें क्लियरिंग ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ फ्लिंग ट्रीज, जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं इसको, ठीक है। बर्निंग, ठीक है,
जलाते हैं। एंड फेल ट्रीज, जो वहाँ पेड़ टूटे पड़े होते हैं उनको। मिक्सिंग एस ए द एस, एस मतलब राख, एस का मतलब होता है ASHES, ठीक है। एस का मतलब होता है राख। जो जो पेड़ पौधे काटे जाते हैं उनको जलाया जाता है, जला करके जो उसकी राख होती है विद सॉइल, मिट्टी में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। एंड देन ग्रोइंग क्रॉप्स, उसके बाद क्या उगाते हैं, फसल उगाते हैं। लाइक जैसे मैज, ठीक है, मेज उगाते हैं, मक्का, याम, रतालू, पटेटो, आलूज, कसावा, ठीक है। ऑन द क्लियर्ड लैंड, जो साफ सुथरा होता है उस पर उगाते हैं। आफ्टर द सॉइल्स लॉसेस इट्स फर्टिलिटी, उसके बाद जब अपनी उत्पादकता को या अपने उपजाऊपन को खो देती है वो ज़मीन, द लैंड इज अबेंडनेंट, त्याग देते हैं। एंड कल्टीवेटर मूविंग्स ऑन द न्यू प्लॉट, उसके बाद दूसरी प्लॉट पर जा कर के क्या कर देते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। समझ में आई ना। ये लिखा हुआ है आफ्टर द सॉल लूजेज इट इज फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊपन को ख़त्म हो जाती है, उस ज़मीन की उपजाऊपन को। या 2-3 साल खेती करते हैं, क्योंकि वो कोई खाद वगैरह डालते नहीं हैं, वो केवल ऐसे होती है, राख होती है, 2-3 साल चलती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद दूसरे लैंड पर लिखे जाए द लैंड इज अबेंडन अबेंडन एंड द कल्टीवेटर मूव ऑन टू ए न्यू प्लॉट, एक नए प्लॉट पर फिर क्या करते हैं, भी कृषि करते हैं, ठीक है। अब देखो, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग्स फॉलोइंग द डिसएडवांटेज, अब इनसे क्या होता है, ऐसे फार्मिंग करने से कौन कौन सी समस्या बनती है। डिसफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों का विनाश, ठीक है। वनों का विनाश क्या होता है, वनों का विनाश होता है, समझे ना, क्या होता है, वनों का विनाश। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन का मतलब होता है वानिकीकरण, और डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है वनों का उन्मूलन, ठीक है, वन उन्मूलन बोलते हैं इसको। आफ्टर सम टाइम द लैंड लूजेज इज फर्टिलिटी, ठीक है, कुछ समय बाद वो हैं अपने उपजाऊपन को क्या कर देती है, खो देती है, ठीक है। सॉइल एरोजन, सॉइल एरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, एरोजन का मतलब कटाव। जैसे ये मिट्टी होती है, अब जगह जगह पर क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं, तो जैसी भारी बारिश होती है तो भारी बारिश के कारण क्या है, मिट्टी का कटाव जगह जगह से, जैसे यहाँ से कट गया, गड्ढा हो गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से। आपने देखा हो कई जगहों पर ऐसी मिट्टी, ऊंची नीचे एरिया होते हैं जहाँ पर क्या है, मिट्टी का कटाव बहुत जल्दी होता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल पेज ऑफ कल्टीवेशन विच insufficient for the feedings a large population, ठीक है। एक स्मॉल पर, छोटे से एरिया पर किया जाता है, ठीक है। insufficient फीडिंग्स ए लार्ज पॉपुलेशन, एक बड़े पॉपुलेशन में ये उपयोगी नहीं होती है, बाद में इसमें बड़ा एरिया जंगली को काट काट करके ये बन जाता है, ठीक है। तो इससे भी क्या है, समस्या आती है। नेक्स्ट है इसका प्लांटेशन रोप, क्या होता है एग्रीकल्चर, लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, मैंने पहले भी बताया था। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोप कृषि, रोपण कृषि, रोपण कृषि क्या होती है, ठीक है। तो रोपण कृषि देखेंगे, मैंने पहले ही बताया था इसके बारे में, पूछ चुका हूँ आपके लिए। देख, रोपण कृषि, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल, कॉमर्शियल का मतलब होता है वाणिज्य, ठीक है, जो व्यापार के मकसद से की जाती है, ठीक है। फार्मिंग, तो व्यापारिक एक कृषि का ही क्या होता है, एक प्रकार होता है, ठीक है। लिखा हुआ है प्लांटेशन, रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार होता है। वेयर ए सिंगल क्रॉप्स, जहाँ पर एक सिंगल क्रॉप
ऑफ टी, जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, चेसी, रबर, ठीक है, बनानास, कॉटन इज ग्रोन, ठीक है। तो ये एक व्यापारिक कृषि के रूप में उगाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर एक सिंगल कृषि होती है, क्रॉप्स टी, ठीक है, शुगर कैन, रबर, बनाना, कॉटन और अनेक प्रकार की फसलें इसमें उगाई जाती हैं, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, इसमें किसकी ज़रूरत होती है? लार्ज अमाउंट लेबर की ज़रूरत होती है। एंड कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, कैपिटल की भी ज़रूरत होती है, पैसे की, ठीक है, धन की भी क्या हो जाती है, इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। पूछा जाए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है रोपण प्लांटेशन वाला, ठीक है, कि कौन कौन सी कृषि की जाती है, तो ये तो ध्यान रखेंगे। एक वाणिज्य कृषि का ही भाग होता है, दूसरा है इसमें कौन कौन सी कृषि की जाती हैं, इनके नाम याद रखने हैं और इनके लिए कौन कौन सी विशेषता चाहिए, ठीक है, फीचर क्या है इनके। एक तो लार्ज लेबर की ज़रूरत होती है इसमें, ठीक है, कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। द प्रोडक्ट इज़ आइदर प्रोसेस्ड ऑन द फार्म itself इन और इन नियर बाई फैक्ट्रीज, ये मतलब अपने प्रोसेस के आधार पर करता है कि यहाँ देखता है कि उसकी फैक्ट्री पास में है या नहीं है, या इनके जो कंपनियाँ हैं इसके प्रोडक्ट को लेने के लिए वो हैं या नहीं है पास में, तो वहाँ भी इन चीज़ों को देखा जाता है, फैक्ट्रीज को भी देखा जाता है, ठीक है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड ए ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है, कटिबंधीय क्षेत्र का एक पौधा होता है या कृषि होती है, ये कृषि कटिबंधीय क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। मैंने कटिबंधीय बताए थे, 3 कटिबंध हैं, एक तो हुआ आपका इक्वेटर, करक, एक मकर हुआ, ठीक है, इन कटिबंध क्षेत्रों में ये किए जाते हैं, ठीक है। लाइक ये रबर, देखो मलेशिया, मैंने कहा सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में रबर जो होती है कहाँ पर होती है, वर्ल्ड के अंदर मलेशिया में। कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है। टी इन इंडियाज़ और श्रीलंका, ठीक है। तो आपने देखा, मैंने बताया था ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनको क्या कहते हैं, फेजेंडा, क्या कहते हैं, फेजेंडा, फेजेंडा कहते हैं कॉफ़ी के बागानों को, ठीक है, ब्राज़ील में। और टी श्रीलंका में और इंडिया में से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द फाइबर क्रॉप्स, मतलब रेशेदार, फाइबर का मतलब होता है रेशेदार, फाइबर क्रॉप्स कौन सी हैं। नेम ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन रिक्वायर्ड देयर ग्रोथ, कौन कौन सी उसके लिए क्लाइमेट जलवायु उपयोगी हैं उनको उगाने के लिए, ठीक है। नेम ऑफ फाइबर क्रॉप्स देखेंगे और उनकी जलवायु के लिए देखेंगे कौन कौन सी हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इसको। तो पहले देखो जूट और कॉटन, ठीक है, फाइबर रेशे हैं ये, समझिए ना। इनमें क्या निकलती हैं, इसके बीजों से क्या निकलते हैं, फाइबर रेशे निकलते हैं, धागे निकलते हैं, ठीक है, रेशे रुआ निकलते हैं, ठीक है। जूट में भी जूट की दरियाँ भी बनाई जाती हैं, चटाइयाँ वगैरह, बोरियाँ दरियाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं, देखा है आपने, ठीक है। कॉटन से कपड़े बनते ही हैं, धागा बनता है, आप जो कपड़े पहन रहे हो, ठीक है। जूट एंड कॉटन आर नॉन ए फाइबर क्रॉप्स, द क्लाइमेट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोन आर, कौन कौन सी चाहिए, जैसे जूट, गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है जूट को, पूछा जाता है गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो जूट को कहते हैं, ठीक है। क्या चाहिए इसके लिए, हाई टेम्परेचर आर मोर देन 25 सेल्सियस, हैवी रेन फाइबर, वार्म एंड द ह्यूमिडिटी क्लाइमेट, ठीक है, वार्म गर्म जलवायु चाहिए और नमी वाला युक्त जलवायु होनी चाहिए, ठीक है। हैवी रेनफॉल, बारिश भी ज़्यादा चाहिए इसके लिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए, नमी युक्त होना चाहिए, ठीक है, और गर्म होना चाहिए, ठीक। जूट के लिए, कॉटन के लिए, कॉटन हाई टेम्परेचर आर
अराउंड 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर तो हाई चाहिए, परंतु इसके लिए लो रेनफॉल चाहिए, हल्की बारिश होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट 210 फ्रोस्ट फ्रॉस्ट फ्री डेज। साफ मौसम होना चाहिए, 210 दिन इसके लिए बिल्कुल साफ मौसम होना चाहिए कॉटन के लिए। और इसके लिए हाई टेम्परेचर और रेनफॉल की बहुत कम मात्रा होनी चाहिए इसके लिए, कॉटन के लिए, ठीक है। इसलिए महाराष्ट्र में आपने देखा हो, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसमें कॉटन की जाती है, रेनफॉल कम होता है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ब्राइट सनराइज, सॉरी सनसाइन होना चाहिए, चमकीला सूरज निकलता हुआ धूप होनी चाहिए इसके लिए। मौसम साफ होना चाहिए, कॉल धुंध नहीं चाहिए इसके लिए, ठीक है। मीन्स ए लॉट ऑफ क्लाउड फ्री सनीस, क्लाउड फ्री मतलब बिना बादल के रहित मौसम होना चाहिए। सनी डेज मतलब निकलते सूरज। इज एसेंशियल ऑफ कॉटन ग्रोइंग, ठीक है। कॉटन को हमें उगाने के लिए इन कंडीशनों की आवश्यकता होती है, ध्यान से समझिए इसको। पहला क्या है कॉटन के लिए, देखो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है 30 से 14 के बीच, बिना रेनफॉल के लिए, कम रेनफॉल होना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 210 फ्रॉस्ट फ्री, ठीक है, डेज। साफ मौसम होना चाहिए, कोई धुंध वगैरह या धूल मिट्टी नहीं चाहिए उसके लिए। ब्राइट सनराइज सनशाइन होना चाहिए, सूर्य निकलता हुआ होना चाहिए उसके लिए, बस धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मीन्स ए लॉट ऑफ क्लाउड फ्रीज मतलब बिना बादल के होना चाहिए, समझे ना। सनी डेज इज एसेंशियल फॉर कॉटन ग्रोइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो टिक, क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर। हॉर्टिकल्चर मीन्स मैंने पढ़ाया था, हॉर्टिकल्चर मीन्स का मतलब होता है जिसमें फल सब्जियां वगैरह उगाते हैं, इसमें लिखा हुआ है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर का रेशम का उत्पादन किया जाता है, पिस्सीकल्चर में मछली का किया जाता है, बीटिकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में किसकी की जाती है, तो समझेंगे फल फूलों की, ठीक है, फल फूल की खेती, ठीक है। लिखा हुआ है फ्रूट एंड वेजिटेबल, समझे ना, फ्रूट फल और सब्जियां, ठीक है, इसमें सब्जियां भी शामिल है। इसमें दे रखा है ऑप्शन, ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ग्रोइंग द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सही है, इसमें ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, गोल्डन फाइबर्स रेफर टू, गोल्डन फाइबर कौन से हैं, टी है या कॉटन है, तो टी नहीं है, कॉटन है, ठीक है। हमने अभी पढ़े थे जूट और कॉटन, ठीक है। जूट है, सॉरी, इधर से जूट है, इसमें कौन सा है, जूट, ठीक है, गोल्डन फाइबर कहलाता है, ठीक है। ये नहीं होगा हमारा, ये नहीं होंगे दोनों, ना तो टी होगा ना कॉटन होगा, कौन सा होगा हमारा, जूट होगा, ठीक है। कौन सा होगा हमारा, जूट, गोल्डन फाइबर। हाँ, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ीज, कॉफ़ी के प्रोड्यूसर कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर में लीडिंग करने वाला मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कॉफ़ी का कौन सा है वर्ल्ड में, तो ब्राज़ील, कौन है, ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील है, रसिया नहीं है, इंडिया भी नहीं है, ठीक है, ना तो इंडिया है ना ही रसिया, ठीक है। गिवन रीजन, अब गिव रीजन कारण देने हैं, ठीक है, क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि इन इंडियाज एग्रीकल्चर इज़ प्राइमरी एक्टिविटी, इंडिया में जो कृषि है वो प्राइमरी एक्टिविटी में क्यों आता है, ठीक है। देखो कि 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, टू थर्ड, ठीक है, 2/3 भाग मतलब कम से कम 80% भाग है जो पॉपुलेशन का कृषि पर ही करता है, कृषि पर ही डिपेंड है इंडिया का, ठीक है। पॉपुलेशन इज डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, ठीक है।
हेंस इन इंडियाज, इसलिए एग्रीकल्चर आज ए प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है, इसलिए भारत के एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन इंडिया में की जाती है? अब देखो, डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन, ठीक है, कौन कौन सी एरिया में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं इंडिया में। देखो, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन बिकॉज ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स डिपेंडेंट अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन। भारत में जो कृषि की जाती है या कहीं भी विदेशों में कृषि की जाती है, वो जोग्राफिकल फिजिकल जो कंडीशन होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है, वहाँ की जलवायु क्लाइमेट वहाँ का क्या करता है, डिपेंड करता है कि जलवायु कैसी है वहाँ की, ठीक है, पानी की मात्रा है या नहीं है, धूप है या नहीं है, मौसम ठंडा है कि गर्म ही रहता है। तो जैसा मौसम होता है वो वैसी मौसम के अनुसार क्या की जाती हैं, फसलें की जाती हैं, ठीक है। आगे है इसमें डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, लेबर, लेवल और टेक्नोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखें जोग्राफिकल जो कंडीशन होती है उसके आधार पर ही प्रोडक्ट की मांग होती है कि यहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट उपयोग उगाया जा सकता है, वहाँ पर कौन सी लेबर की ज़रूरत होगी, ठीक है, लेवल और टेक्नोलॉजी, वहाँ टेक्नोलॉजी क्या चाहिए, तकनीकी क्या वहाँ पर मांग की जा सकती है। फेवरेबल टोपोग्राफीज ऑफ सॉइल्स, वहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलोढ़ मिट्टी है या काली मिट्टी है या वहाँ की लेटेराइट मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है। क्लाइमेट आल्सो प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल्स इन सिलेक्शन क्रॉप्स टू बी ग्रोन इन दैट एरियाज, उन एरियाओं में इन फसलों को उगाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं, ठीक है, समझे ना। वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, जिनमें कौन कौन सी मिट्टी, जलवायु, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही क्या करती हैं, महत्वपूर्ण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग्स प्राइमरी एक्टिविटी एंड टेरिटरी एक्टिविटी, मैंने बताई थी प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टेरिटरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी है जितनी भी फार्मिंग आती हैं, ठीक है, फार्मिंग। सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज आती हैं सेकेंडरी में आती हैं। टेरिटरी में सर्विस आती है, बैंकिंग सर्विस, जितनी हम सेवा करते हैं, ठीक है, कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं सब किस में आते हैं, सर्विस में आते हैं, ठीक है। तो ये सर्व टेक्नोलॉजी सर्विस, ठीक, किस में आते हैं ये, एम्प्लॉयज़, ठीक है, ट्रैफिक वगैरह है, जितनी भी हम सेवा देते हैं सारी सेवाएं किस में आती हैं, आपकी टेरिटरी एरिया के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट पूछ रहा है, देखो डिफरेंट को यहाँ पर पढ़ लेते हैं, देख लो। हाँ, देखो, प्राइमरी एक्टिविटी कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल सोर्स, मैंने बताया था जो नेचुरल सोर्स से जितनी एक्टिविटियाँ कनेक्टिव होती हैं वो क्या लेती हैं, आपकी प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे खानों से खनिज निकालना, ठीक है, कृषि उत्पादन करना, वनों से उत्पाद प्राप्त करना, ठीक है, ये सारी कौन सी कहलाती हैं, आपकी प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग्स, फार्मिंग्स, है ना, और जिसमें फिशिंग फार्मिंग्स के अलावा कई जैसे पशुपालन, जैसे गाय भैंस वगैरह पालन करते हैं, ठीक है, मधुमक्खी पालन, शहरी पालन, जितनी भी हैं सब किस में आती हैं, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आती हैं। अब देखो टेरिटरी एक्टिविटी के अंदर कौन सी आती हैं, प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर होते हैं उनके बीच में जो कनेक्टिविटी रखते हैं वो कौन से रखते हैं, टेरिटरी एक्टिविटी, ठीक है, जैसे सेवा का कार्य। अब जैसे प्राइमरी एक्टिविटी से सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए जो प्रोडक्ट दिया जाता है
कच्चा माल दिया जाता है, तो वो किसके द्वारा दिया जाता है? व्यक्तियों के द्वारा, टेक्निक के द्वारा, सर्विस के द्वारा दिया जाता है। वो सर्विस क्या कहलाती है? टेरिटरी एरिया कहलाती है। एग्जाम्पल, सर्विसेज सच एज ए बैंकिंग, बैंक में भी क्या है, आप पैसा लेन देन करते हैं, सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं आपके लिए। ट्रैफिक है, वो भी क्या देते हैं? सेवा देते हैं आपके लिए, जैसे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सब क्या होते हैं? टेरिटरी में कहलाते हैं, ठीक है ये। और सेकेंडरी में मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल को ठीक है, रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में बदलते हैं, जो बदलने की जो प्रक्रिया जहाँ पर होती है वो कहलाते हैं आपके सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। अब देखो, सब्सटेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग में डिफरेंट देखो। जीवन निर्वाह कृषि, सब्सटेंसिंग जीवन निर्वाह कृषि होती है, ठीक है, जिसमें जीवन निर्वाह, और एक होती है सब्सटेंस का ही भाग होता है जिसमें क्या है? गहन कृषि भी कहलाती है, ठीक है। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन कृषि। जैसे सब्सटेंसिंग देखो, पेस्टिसाइड्स टू मीट द नीड ए फार्मर्स एज ए फैमिलीज, मैंने बताया था, अपनी फैमिली के उपयोग के लिए करता है, अपने घर के फैमिली को चलाने के लिए जो कृषि की जाती है, केवल किसान ही करेगा, ना कि वहाँ मजदूर लगाएगा, ना किसी मशीनों का प्रयोग करेगा, ठीक है। इन्वॉल्व यूज द लो लेवल पर, एक छोटे लेवल पर करता है, ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर्स एंड प्रोडक्ट इज द स्मॉल आउटपुट, ठीक है। एक छोटे से एरिए में करता है, अपने मशीनों का प्रयोग कम करता है, अपने लेबर लगाता है, घर का ही लेबर होती है, अपने ही आदमियों के द्वारा काम किया जाता है, परिवार के द्वारा, ठीक है। इंसेंटिव फार्मिंग देखो, इंटेंसिव फार्मिंग ए टाइप ऑफ सस्टेनिंग फार्मिंग इन्वॉल्व द एनुअल कल्टीवेशन, एक वार्षिक कृषि होती है इसमें, एनुअल का मतलब वार्षिक। ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूज सिंपल टूल्स, ठीक है, मोर लेबर, ठीक है, मोर लेबर की ज़रूरत होती है, ठीक है, मोर लेबर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये इंसेंटिव फार्मिंग होती है जहाँ पर गहन कृषि होती है, जैसे जनसंख्या का प्रेशर होता है, दबाव होता है, वहाँ पर ये की जाती है, ठीक है। अब देखो, हाँ, ये आपका चैप्टर हो चुका है, ये इंग्लिश में है। मैं इसका अगर हिंदी में कहेंगे तो मैं हिंदी में डाल दूँगा वीडियो बना करके, अगर हिंदी में कहेंगे तो आप मुझे बता देना कि हिंदी में मुझे चाहिए, ठीक है। जिन जिन बच्चों को हिंदी में अगर वीडियो चाहिए तो मैं हिंदी में डाल दूँगा, ठीक है, तो मुझे बता देना, ठीक है बच्चों।